इतना नमक तो इस खाने में नहीं है जितना आप मेरे जख्मों पर छिड़क रही हैं। एक काम कर सकते हैं, मुझसे बात ही मत करें, क्योंकि आपकी बातें, आपका वजूद सब मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरा खून खोलता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि खून जलाने के लिए खून बनाना जरूरी है। और वैसे भी जलने जलाने के लिए काफी वक्त है हमारे पास। ना आपकी नफरत में कमी आने वाली है और ना मेरी मोहब्बत में। नफरत करने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। आ जाए, थोड़ा सा चख लें। अभी तो उम्र पड़ी है गुजारने के लिए। ये दूं साथ? अरे जरका, अंधेरा किए क्यों बैठी है भाई? अंधेरे में तो तुम्हारी लाडली सोहा ने रखा हुआ था हमें, उसी का सोग मना रही। कल तक तो ये घर तुम्हें बड़ा पसंद आया था, बड़ी तारीफें कर रही थी। अब यही घर तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। सोहा की खुशियों से हसद मत करो जरका, उसकी तकलीफें तुमने नहीं देखी। हाँ, मैंने तो बहुत खुशियां देखी है ना। बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी है मैंने। कोड़ियों के भी दिन बदल जाते हैं, यहाँ तो किस्मत ही फूटी हुई है। भाई बड़ी नाशुक्री हो वैसे तो, हर वक्त अपनी किस्मत को कोसती रहती हो तो अल्लाह ताला नसीब कैसे बदलेगा। जिंदगी में ना खुशियों के साथ साथ तकलीफों को भी सब्र से बर्दाश्त करना पड़ता है। सबर सबर सबर, बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, यही सुना है। अरे आग लगी हुई है मेरी इस वक्त, बहुत जरम जली। हर जगह अपना उल्लू सीधा रखा। पहले इस घर में आई, हमारी खुशियों को खा गई और फिर इसी घर से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा दी। वाह वाह वाह, जैसे तैसे करके नौकरी कर रही थी तो घर तो चल रहा था। क्या करेंगे, ना उमर का एक्सीडेंट होता, ना जावियर हमारी मजबूरियों का फायदा उठाता। चलो, कम से कम ये जान के तो खुशी हुई कि तुमने सोहा की जिम्मेदारियों को सराहा। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान के जाने के बाद ही उसकी कदर होती है। कदर, अहमियत? क्या हो गया तुम्हें? मुझे कोई कदर और अहमियत नहीं आ रही है उसकी। यहाँ पर इस घर में तुमने रखा उसको, दादा के जाने के बाद माँ की तरह पाला उसे। अपनी सगी बेटियों को कभी निवाले नहीं खिलाए होंगे, इस तरह से उसको निकाले। बेटे तुमने कुछ खाया? तुम खा लो, तुम छोड़ दो। तुम्हारी चोचले नहीं उसके तुमने उठा उठा के तुम थकती थी, तो उसका इतना फर्ज भी नहीं बनता कि वो इस घर में कोई किरदार अदा करती। तो क्या हो गया, इस घर में रह रही थी, 2 रोटियां खा रही थी तो हाथ में बटा दिया। फिर हरी बात तुम कभी नहीं समझोगे। सही बात। इसे एक बात पता है तुम्हें, इस घर में सिर्फ तुम, मैं और उमर है, सोहा नहीं है। तरफदारी मत करो उसकी, हम 3 ही हैं बस।
सर का यकीन जानो कि मैंने कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की, और अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी दुआओं में भी अपनी औलाद की हक तलफी नहीं की। अब बात की ना अम्मा तुमने, अगर इसी नियत से सगी बेटी के लिए भी दुआ मांग लेना। भाई जाओ तुम, लाइट वाइट बंद करो। मैं सुनो, तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारी कड़वी जबान है ना, ये कभी नहीं बैठने देगी मुझे तुम्हारे पास। बैठो अब अंधेरे में, बंद कर रही हूँ मैं लाइट। हाँ जा। सोआ सोआ सोआ, उसकी तकलीफें, उसका दर्द, उसकी जिंदगी सब उसका ही नजर आता है। वो बगैर दादा के तो उसको गोद ले लिया, अरे मैं भी तो बिन बाप की थी। लाइट बंद कर रही हूँ, मैंने बुलाया था कमरे में। हाँ मखई में। कमाल, शादी से पहले तो बहुत अच्छी रूटीन थी तुम्हारी। वक्त पे उठ जाती थी, पंक्चुअल थी, हर चीज का ख्याल रखती थी। अब देखो जरा, मुझे लगता है शादी के बाद काफी आराम तलब हो गई आप। उठ जाओ, कितना सो गया? सोहा, आपसे बात कर रहे हैं भाई, मुझे जाना है। सोहा, क्या मजाक है, उठ जाओ। सोहा, 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 सोहा प्लीज आंखें खोलो। हेलो, जल्दी से घर पहुंचे, डॉक्टर को लेकर। जी जी जी, मैं वेट कर रहा हूं। होश नहीं आ रही उसको, सोहा को होश नहीं आ रही। प्लीज सोहा। शायद इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, जिसकी वजह से इनका बीपी बहुत लो हो गया है। पहले तो फौरन इनके लिए ऑरेंज जूस बनवाएं और इन्हें कुछ खिला दें। ज़ारा से पूछो ऑरेंज जूस में कितनी देर है? मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो आप इनको रेगुलर दीजिएगा। जी इनकी डाइट का बहुत ख्याल कीजिएगा। जी, खिलाते पिलाते रहें। कितनी देर में होश आ जाएगा इनको? फिक्र की कोई बात नहीं है, जल्दी होश आ जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा फोन करके। जी।